classifies intelligence into three categories. पहला, concrete intelligence. Concrete intelligence. C-O-N, C-E, concrete, C-O-N-C-R-E-T-E, C-R-E-T-E, concrete intelligence. Concrete intelligence. Concrete intelligence इसने किसको बोला? It is the ability to grasp a situation. It is the ability to grasp a situation and react efficiently. In it. React efficiently in it. आपके अंदर कितना पावर है, आप किसी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हो और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप रिएक्ट करते हो। आप लोग जिंदगी में डिफरेंट सिचुएशंस में होते हो, जिंदगी में आप लोगों को डिफरेंट सिचुएशंस मिलती है। कंक्रीट इंटेलिजेंस का मतलब बेटा ये है, हाउ यू कैन डील इफेक्टिवली विद द गिवन सिचुएशन। चाहे ये सिचुएशन बैड हो, चाहे ये सिचुएशन गुड हो, या चाहे ये सिचुएशन स्ट्रेसफुल हो, आप कैसे किसी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हो और इफेक्टिवली उस सिचुएशन के साथ आप डील करते हो। दिस इज कॉल्ड कंक्रीट इंटेलिजेंस। दूसरा बेटा, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, यह है दूसरा बेटा, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। इट इज द एबिलिटी to deal with abstracts, in real life situation, as in mathematics, philosophy, as in mathematics, philosophy। मतलब बेटा, जब आपको एब्स्ट्रैक्टनेस मिलती है रियल लाइफ सिचुएशन में, जिस तरह बेटा आप मैथ के क्वेश्चन से नहीं डरते, मैथ का कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है, आप अपने दिमाग का प्रॉपर इस्तेमाल करते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या फिलॉसफी का कोई क्वेश्चन दिया जाता है। उसी तरह लाइफ की सिचुएशंस में, लाइफ के डिसीजंस में, लाइफ के हार्मफुल सर्कमस्टेंसेस में, लाइफ के अलग अलग पहलुओं में आप कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हो, कैसे आप अच्छे डिसीजंस लेते हो। ठीक है बेटा, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। तीसरा बेटा, सोशल इंटेलिजेंस। Social intelligence. It is the ability of securing social adjustment. It is the ability of securing social adjustment. हम अपने सोशल एडजस्टमेंट्स को कैसे सिक्योर करेंगे, मतलब सोशल एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे। सोसाइटी में अलग अलग जगहों पे हम जाते हैं, अलग अलग जगहों पे हम सोशल एडजस्टमेंट कैसे सिक्योर करेंगे। मिसाल के तौर पर, आप बेटा कभी कभार दिल्ली जाते हो, कभी कभार आप आउटसाइड द स्टेट जाते हो, कभी कभार आप रिलेटिव्स के घर जाते हो, क्या आप इजीली एडजस्ट होते हो या आपको टाइम लगता है एडजस्ट करने? टाइम लगता है। आपने स्कूल चेंज किया, कितना टाइम लगा आपको एडजस्ट करने में? आपने होम चेंज किया, कितना टाइम लगा आपको एडजस्ट करने में? आपने प्लेस चेंज की, कितना टाइम लगता है आपको एडजस्ट करने में? इट डिपेंड्स अपॉन सोशल इंटेलिजेंस। ये बेटा किस पे डिपेंड है? ये डिपेंड है बेटा सोशल इंटेलिजेंस पे। कितना टाइम आपको लगा इस चीज को करने में, उसको हम बेटा क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं
कल वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें हमने कहा इंटेलिजेंस 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, हमने कहा सोशल इंटेलिजेंस, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस एंड कंक्रीट इंटेलिजेंस। और बेटा कल हमने डिस्कस की थ्योरी ऑफ प्राइमरी एबिलिटीज बाय थंडरस्टोन। ठीक है बेटा, जिसमें हमने कहा 7 एबिलिटीज, थंडरस्टोन ने क्या कहा था, 7 प्राइमरी एबिलिटीज इंटेलिजेंस के लिए होती है, जिसमें उसने कहा वर्बल कंप्रेशन। ठीक है बेटा, जिसके अंदर हमने क्या कहा, मीनिंग ऑफ वर्ड्स। ठीक है बेटा, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, कंसेप्ट्स एंड आइडियाज, कैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद हमने कहा न्यूमेरिकल एबिलिटी, कैसे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा हमने कहा स्पेशियल रिलेशन, कैसे हम फॉर्म्स और पैटर्न्स को याद रखते हैं। उसके बाद बेटा हमने कहा परसेप्चुअल स्पीड, जिसमें हमने कहा स्पीड इन परसीविंग डिटेल्स, कैसे हमें लोगों की डिटेल्स परसीव करनी आती है। उसके बाद हमने कहा वर्ड फ्लुएंसी। ठीक है बेटा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ड्स, हाउ वी कैन यूज प्रॉपर वर्ड्स, हाउ वी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। इसी तरह हमने बेटा कहा मेमोरी, हमने कहा एक्यूरेसी इन रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन, कैसे हम करते हैं। और लास्ट वाला हमने कहा इंडक्टिव रीजनिंग, कैसे हम डिराइव करते हैं जनरल रूल्स। ठीक है, तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो है हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस बाय आर्थर जिन्सन। लिखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, उस पे लंबा चौड़ा फिर आपको लगता है ना। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इंटेलिजेंस कंसिस्टिंग ऑफ, according to this model intelligence consisting of abilities in, according to this model, according to this model intelligence consisting of abilities, ठीक है बेटा, consisting of abilities operating at 2 levels, operating at 2 levels, हाँ, operating at 2 levels. According to this model intelligence, according to this model intelligence consisting of abilities, abilities operating at 2 levels, operating at 2 levels called level 1 and level 2, called level 1 and level 2, level 1 and level 2। तो ये भी हमें बेटा कहता है इंटेलिजेंस जो है वो बहुत सारी एबिलिटीज से बनी है, मगर ये एबिलिटीज ऑपरेट होती है 2 लेवल्स पे। एक को हम बोलते हैं लेवल 1, दूसरे को हम बोलते हैं लेवल 2। अब लिखिए नीचे लेवल 1। लेवल 1 क्या है? लेवल 1, it is the associative learning, it is the associative learning। ये क्या होती है? ASSOCIATIVE, associative learning मतलब association of many learnings, association of many learnings। It is the associative learning in which output is more, output is more then, output is more than or less, output is more than or less similar to the input, similar to the input, similar to the input। ब्रैकेट में आप लिखेंगे रूट लर्निंग एंड मेमोरी, रूट लर्निंग एंड मेमोरी, एसोसिएटिव लर्निंग। ठीक है बेटा, मतलब आप बेटा याद कीजिए, जब आप लर्न करते हो उसके बाद इस लर्निंग का आप इनपुट एंड आउटपुट देखते हो। अब आप बोलोगे सर ये इनपुट और आउटपुट क्या होता है?
आपने एग्जाम के लिए 5 चैप्टर्स लर्न किए। ये 5 चैप्टर्स अलग अलग चीजों के बारे में है, इंटेलिजेंस के बारे में, मेमोरी के बारे में, कॉग्निटिव प्रोसेसेस के बारे में, स्ट्रेस के बारे में, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में। मतलब हर किसी लेसन में आपको अलग अलग नॉलेज मिली, हर किसी लेसन में। उसके बाद आपने बेटा इनकी क्या की, एसोसिएशन। मतलब ये सारे पेपर में लिखने हैं ना 5 चैप्टर्स। जब आपके पेपर में क्वेश्चन आया, इट डिपेंड्स अपॉन योर लर्निंग। आपने खाली रूट मेमोराइजेशन की या आपने कंसेप्ट को क्लियर किया, आउटपुट क्या होगा, या तो इक्वल होगा जितना इनपुट है, मतलब जितना आपने पढ़ा है उतना आपने सारा लिखा, या तो बेटा लेस होगा, जितना आपने पढ़ा है आधा भूल गया, या तो बेटा मोर होगा, जितना आपने पढ़ा है आपने उससे ज्यादा लिखा है, आपने उससे। दिस इज कॉल्ड द इंटेलिजेंस एट लेवल 1। अब लेवल 2 पे क्या इंटेलिजेंस है, लिखिए बेटा लेवल 2। लेवल 2 is also called level 2 is also called level 2 is also called cognitive competence. Cognitive competence, COMPETENCE, cognitive competence. It involves higher learning, it involves higher learning, higher learning or higher order skill, higher learning or higher order skill, as higher order skills देखो, higher order skills, हाँ, as they transform the input, as they transform the input to produce an effective output, to produce an effective output, to produce an effective output. दूसरी लेवल, मतलब मैं आपको ऐसे बोलूंगा, लेवल 1 ऑपरेट होती है फ्रॉम क्लास नर्सरी टू क्लास 8, जिसमें बेटा आपकी बेस बनती है, जिसमें आपकी क्या बनती है, क्लास 8 तक आप वही छापते हो जो टीचर आपको लिखवाती है। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। कोई क्वेश्चन भूल गया कम है, कोई क्वेश्चन ज्यादा आपने लिखा ज्यादा है। मतलब जहां इनपुट बराबर होता है आउटपुट के, या इनपुट कम होता है आउटपुट से। ज़ैनब ने 10 क्वेश्चन लर्न किए थे, 5 ही पेपर में आ गए, 5 गए ना मिस। मतलब आउटपुट क्या लिखा बेटा, कम। ज़ैनब ने 10 क्वेश्चन लर्न किए थे, सारे एग्जाम में आ गए, ज़ैनब ने सारे क्वेश्चन लिखे, ठीक है बेटा। आउटपुट क्या निकला, ज्यादा। ज़ैनब ने 10 क्वेश्चंस लर्न किए थे, 10 क्वेश्चंस में से इसने 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 4 क्वेश्चन छोड़े, ठीक है। तो हम कहते हैं 8th क्लास तक जो इंटेलिजेंस आपके अंदर होती है ये लेवल 1 की होती है, जो आपको सिखाती है एसोसिएटिव लर्निंग। आफ्टर दैट यू कैन अंडरस्टैंड द रियल लर्निंग, जिसको हम कहते हैं हायर ऑर्डर लर्निंग। अब बेटा आप बुक को नजर मारते हो, उसके बाद खुद आउटपुट बनाते हो। 8th क्लास के बाद जब आपकी बेस स्ट्रांग होती है, अब आप जिस तरह बेटा करीबा ने कल बोला, सर हमने बुक को नजर मारी है, उसके बाद खुद छापा। मतलब इनपुट आपको मिला, इनपुट आपको क्या मिला, क्वेश्चन, आउटपुट आपने क्या छापा, खुद, ना बुक से, ना नोट से, ना किसी गाइड से। मतलब जो भी आपके दिमाग में आया। दिस इज कॉल्ड हायर ऑर्डर लर्निंग एंड दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस एट सेकंड लेवल, जहां आप सेल्फ सेप्शन बनते हो, जहां आप सेल्फ डिपेंडेंट बनते हो, जहां आप किसी को नहीं बोलते हो मुझे क्वेश्चन दिखाओ, जहां आप बुक से नहीं लिखते हो, बल्कि जो बेटा आपके दिमाग में आता है हायर ऑर्डर लर्निंग, उसको आप लिखते हो। दिस इज कॉल्ड लेवल सेकंड, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा हम कहते हैं लेवल सेकंड के बाद स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, ये बेटा लास्ट मॉडल है, उसके बाद हम अपनी सिलेबस की थोड़ियां पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, जेपी ग्लिफोर्ड मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, ये एक बेटा मॉडल है, मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, जिसको किसने दिया था, जेपी ग्लिफोर्ड ने, जेपी ग्लिफोर्ड ने इसको दिया।
जेपी गिलिफोर्ड, GUILFORD, जेपी गिलिफोर्ड। ठीक है बेटा, मॉडल का नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। ये बेटा मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस बाय जेपी गिलिफोर्ड। ठीक है बेटा, जेपी गिलिफोर्ड, इसने बेटा दिया था मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, जेपी गिलिफोर्ड ने। फिर आपने आईपी लिखा, जे है, जेपी, ये आईपी नहीं है, ये बेटा ऐसे जेपी गिलिफोर्ड। बस 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 बस। अकॉर्डिंग टू जेपी गिलिफोर्ड, अब ये जो बेटा जेपी गिलिफोर्ड है, ये हमें क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू जेपी गिलिफोर्ड, अकॉर्डिंग टू जेपी गिलिफोर्ड, the intellectual traits, the intellectual traits, हाँ traits among individuals, among individuals, among individuals, individuals is classified into three dimensions. Among individuals is classified into three dimensions, 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 is classified into three dimensions। उसको क्लासिफाई किया गया है तीन डायमेंशंस के अंदर। पहला ऑपरेशंस, लिखो बेटा पहला ऑपरेशंस, दूसरा बेटा कंटेंट्स, हाँ उठाओ कोई बात नहीं। ऑपरेशंस कॉमा दूसरा कंटेंट्स, दूसरा कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तीसरा बेटा प्रोडक्ट्स, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो इसने कहा इंडिविजुअल्स के दरमियान तीन किस्म के ट्रेट्स होते हैं, तीन किस्म के इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स होते हैं जो इंटेलिजेंस को कंट्रोल करते हैं। पहले ट्रेट को इसने क्या बोला? ऑपरेशंस। दूसरे ट्रेट को इसने क्या बोला? कंटेंट्स। तीसरे ट्रेट को इसने क्या बोला बेटा? क्या बोला? प्रोडक्ट्स। अब लिखिए बेटा ऑपरेशंस, उसके बाद बेटा कंटेंट्स, हाँ, और उसके बाद बेटा तीसरा प्रोडक्ट्स। अब लिखिए पहला ऑपरेशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशंस? ऑपरेशंस और द responses, operations or the responses which the respondent does, operations or the responses which the respondent does, मतलब ऑपरेशंस का मतलब यहां क्या है? ऑपरेशंस का मतलब है वो रेस्पॉन्स जो एक रेस्पोंडेंट देता है। मतलब आपने कोई चीज देखी या मैंने आपको कोई क्वेश्चन किया, आपने मुझे वहां से रेस्पॉन्स दिया, मतलब आप क्या हो बेटा? ये किस चीज से आप देते हो? ऑपरेशन। जब आप क्वेश्चन सुनते हो आप इस क्वेश्चन का रेस्पॉन्स देते हो, ठीक है बेटा, इसको हम कहते हैं ऑपरेशंस। उसके बाद बेटा इसमें क्या क्या आता है? ऑपरेशंस के अंदर क्या क्या आता है? हाँ, इसमें और भी आता है। वो क्या आता है? ऑपरेशंस इंक्लूड कॉग्निशन, ऑपरेशंस इंक्लूड कॉग्निशन। पहली चीज बेटा ऑपरेशन भी आपको क्या कराती है? कॉग्निशन। आप किसी पर्सन को जानते हो तो आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो, ये ऑपरेशन से होता है, कॉग्निशन। दूसरा बेटा मेमोरी रिकॉर्डिंग, यही ऑपरेशंस के ट्रेट्स आपको बेटा रिकॉर्डिंग ऑफ मेमोरी, आपको कैसे लर्न रहता है, मेमोरी रिकॉर्डिंग। उसके बाद बेटा मेमोरी रिटेंशन,
पेपर देख के दिमाग से सारा कुछ निकलना या दिमाग के अंदर रहना। कितनी मेमोरी को आप रिटेन करते हो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, कितना आपको याद आता है। ठीक है बेटा, मेमोरी रिटेंशन। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, क्वेश्चन देख के आपको कितना याद आता है। क्या डाइवर्जेंट प्रोडक्शन मतलब जब आपके सामने क्वेश्चन आता है, क्या आपको दिक्कत होती है उस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने में, या बेटा आप उस क्वेश्चन को इजीली आइडेंटिफाई करते हो? क्या आपको क्वेश्चन पहली बार में ही समझ आता है या आप 2-3 बार पहले क्वेश्चन को पढ़ते हो? ठीक है बेटा, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन। उसके बाद बेटा हम कहते हैं कन्वर्जेंट प्रोडक्शन। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन के बाद कन्वर्जेंट प्रोडक्शन। इसी के साथ कन्वर्जेंट प्रोडक्शन कि आपको बेटा कन्वर्ट करके देना पड़ता है। मैम प्लीज मुझे बोलिए इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, मुझे ये अंडरस्टैंड करवाइए। कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्ट कर। या बेटा मतलब जब आप घर में पढ़ते हो आपको कहीं डाउट होता है, आप क्या खोलते हो? डिक्शनरी। बेटा आप क्या खोलते हो? डिक्शनरी। मतलब आपको कोई वर्ड समझ नहीं आता है, अब आपके पास टीचर अवेलेबल नहीं है, आप फोन खोलते हो, आप डिक्शनरी खोलते हो। कन्वर्जेंट। उसके बाद बेटा एंड इवॉल्वेशन, एंड इवॉल्वेशन इसी के साथ एंड इवॉल्वेशन। हाँ, तो बेटा ऑपरेशन ट्रेड के अंदर ये चीजें आती हैं। आप लिखिए बेटा दूसरा कंटेंट्स, कंटेंट्स CONTENTS, contents, contents. It refers to the nature of material. It refers to the nature of materials or information. It refers to the nature of material or information. Content. It refers to the nature of material or information on which intellectual operations are performed. On which intellectual operations are performed. Intellectual operations are performed. Are performed. बेटा आपको क्यों मार्क्स कम आए? मैंने गलत बुक लाई थी, मुझे उसे समझ ही नहीं आया। बेटा आपको क्यों मार्क्स कम आए? सर के नोट्स बहुत ज्यादा टफ। बेटा आपको क्यों मार्क्स कम आए? मेरा मटेरियल अच्छा नहीं था, मेरा नोट अच्छा नहीं था, उसमें टफ वर्डिंग थी। मतलब कंटेंट मीन्स वो मटेरियल जो आप बेटा क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो। किसके लिए बेटा इस्तेमाल करते हो? ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हो। आप कहते हो हमारा मटेरियल अच्छा नहीं था। बेटा जब आप बुक लाते हो, बुक के बाहर से पहला पेज क्या होता है? कंटेंट्स। इस बुक के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं? ठीक है बेटा। उसके बाद लिखिए बेटा कंटेंट्स इंक्लूड। अब इसके अंदर क्या क्या आता है? कंटेंट्स इंक्लूड विजुअल। बेटा आपने डायग्राम नहीं बनाई है? सर मेरी बुक पे बहुत डिम डायग्राम आई थी। विजुअल मतलब आपने उसको अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज नहीं किया, आपने उसको अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज नहीं किया। विजुअल। ऑडिटरी। सर जिस दिन आपने ये क्लास दी थी मेरा ध्यान ही नहीं था, मैंने सुना ही नहीं था। ऑडिटरी मतलब आफ्टर रिजल्ट आपको कहा जाता है करीबा आपको क्यों इस मार्क्स कमाए, आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, जिस दिन सर ने ये क्लास दी थी मैंने सुना ही नहीं, मैं पीछे। ऑडिटरी। ठीक है बेटा। सिंबॉलिक में बेटा एग्जांपल में लिखिए लेटर्स कामा नंबर्स। आप देखिए बेटा कभी कभार आपके नोट पे कोई सिंबल बना होता है, आपकी बुक पे सिंबल बना होता है, या कोई लेटर मिसप्रिंट होता है, कोई लेटर डिम होता है, आप अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हो ये लेटर क्या है। अगर वहां कुछ और वर्ड लिखा है मगर मिसप्रिंट की वजह से आपने उसको कोई और वर्ड समझा, उससे भी आपके मार्क्स कटती है। उसके बाद बेटा सिमेंटिक, SEMANTIC, सिमेंटिक। एग्जाम्पल वर्ड्स, आपने प्रॉपर यूज ऑफ वर्ड्स नहीं किया। ठीक है बेटा। आप SEMANTIC सिमेंटिक।
मिसाल के तौर पर आपको एग्जाम में मालूम होता है हमें क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, मगर आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी वर्ड मेकिंग अच्छी नहीं होती है, आप अच्छा वर्ड इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। एंड बिहेवियर, इंफॉर्मेशन ब्रैकेट में लिखना, इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल्स बिहेवियर, इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल्स बिहेवियर, कामा एटीट्यूड्स, कामा नीड्स। करीब आके आगे कोई लड़की बैठी है, वो इसको बोलती है आप मुझे ये क्वेश्चन दिखाओ, मैं इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव दिखाऊंगी। या महरूश के पीछे कोई बैठा है, वो उसको बोलता है मुझे 4 ऑब्जेक्टिव दिखाओ, मैं आपको इसके बाद क्वेश्चन दिखाऊंगा। महरूश ने 4 ऑब्जेक्टिव दिखाए, उसने ऐसे किया, उसने महरूश की तरफ फिर देखा भी नहीं, ये मत जानती है उसका बिहेवियर। मतलब आपके पीछे कोई लड़की बैठी है, उसने आपको बोला प्लीज मुझे ऑब्जेक्टिव 4 दिखाओ, मुझे ऑब्जेक्टिव 4। पहले सुनो अब आपने उनको छोड़ दिया, अब आपको बेटा क्या है, अब आपको कोई क्वेश्चन है, आप उसको बोलती हो मुझे दिखाओ, वो पेपर चोरी मतलब हम वही कहते हैं कंटेंट्स में ये भी आता है कि आपको लोगों का बिहेवियर मालूम, वो आप उनको दिखाते हो, आपकी नीयत अच्छी होती है, आप उनको दिखाते हो, मगर उनकी नीयत खराब हो जाती है। इस लड़की को क्यों मुझसे 2 मार्क ज्यादा है, वो आपको नहीं दिखाते हैं, इसीलिए बेटा हम कहते हैं बिहेवियरल भी। उसके बाद तीसरा प्रोडक्ट्स, ये था बेटा कंटेंट, ठीक है बेटा। अब है बेटा प्रोडक्ट्स। इट रेफर्स टू द, बस बेटा प्रोडक्ट्स में खत्म करूंगा, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा। इट रेफर्स टू द फॉरम, इट रेफर्स टू द फॉरम इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टू द फॉरम इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड, इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड बाय द रेस्पोंडेंट, बाय द रेस्पोंडेंट, बाय द रेस्पोंडेंट, बाय द रेस्पोंडेंट, इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड बाय द रेस्पोंडेंट। बेटा फॉरम, अब आपके पास कंटेंट भी है, आपके पास ऑपरेशन है, मगर क्या आपके पास कोई ऐसा स्टाइल है अपना डेटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का जो बाकियों के पास नहीं है? मैंने वही बोला, करीबा ने भी पेपर में वही लिखा और जैनब ने भी पेपर में वही लिखा, मगर जैनब को 5 मार्क ज्यादा मिलते हैं। करीबा बोलती है मैंने भी तो यही लिखा था, मगर बेटा मकसद क्या था? जैनब ने यहां से भी अंडरलाइन किया था, ठीक है बेटा। मतलब हम अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट करेंगे जो बाकियों से क्या बने, डिफरेंट बने, जो बाकियों से बहुत अच्छी बने, ठीक है, उसको हम बेटा कहते हैं प्रोडक्ट। उसके बाद प्रोडक्ट्स और क्लासिफाइड इनटू, बस प्रोडक्ट्स और क्लासिफाइड इनटू यूनिट्स, classes, relations, systems, transformation and implication. बस आप देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड, पहला हमने क्या लिखा? ऑपरेशन। देयर आर 6 ऑपरेशंस, देयर आर 5 कंटेंट्स, ठीक है बेटा, देयर आर 6 ऑपरेशंस, देयर आर 5 कंटेंट्स एंड देयर आर 6 प्रोडक्ट्स। कीजिए 6 5 30, 36 180। मतलब क्या है इसका? ये जो इसने बोला हमारे पास क्या होते हैं बेटा? 6 प्रोडक्ट्स, ठीक है बेटा। कि 6, पहला हमने क्या पढ़ा? 6 ऑपरेशन, उसके बाद 5 कंटेंट्स एंड 6 प्रोडक्ट्स। ये कितना निकला? 180। मतलब ये बेटा हम कहते हैं हमारे पास 6 मतलब ऑपरेशन 6 होते हैं, कंटेंट्स कितने होते हैं? 5, और बेटा प्रोडक्ट्स कितने होते हैं? 6।
वो कितना निकलता है 180। अब ये 180 क्या है, ये थोड़ा सा आपको बेटा अंडरस्टैंड होना चाहिए, ये क्या है, लिखिए बेटा दिस क्लासिफिकेशन, बस नीचे बेटा, बस ये लास्ट पॉइंट है, ये हम नई थ्योरी कल पढ़ेंगे। दिस क्लासिफिकेशन includes 6 कैटेगरी, 6 आप ऐसे भी लिख सकते हो, 6 ऑपरेशंस, 5 कंटेंट्स एंड 6 प्रोडक्ट्स, 6 कैटेगरीज, ठीक है बेटा, 6 operations, 5 contents and 6 products. Therefore, the model has 180 cells. The model has 180 cells, and each cell is expected, and each cell is expected, and each cell is expected to have at least one factor or ability. Some cells have more than one factor, बस some cells have more than one factor. हो गया। सबको पता है जब ज्यादा हमारा एग्जाम था ना 11th में अभी, हाँ ज्यादा पूरा